हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब ये है आपका 8th क्लास का मैथमेटिक्स का इस साल का पेपर। ठीक है, ये पीरियोडिक टेस्ट हुआ है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, है ना। नेक्स्ट है सोल्व 5x माइनस 7 इक्वल टू 2x प्लस 8। तो आप इसको सोल्व करेंगे। 5x माइनस 7 इक्वल टू 2x प्लस 8। x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे इक्वल टू, और 7 को हम लेके आएंगे राइट हैंड साइड। दैट्स बिकम 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। इसका भी बी आंसर है। नेक्स्ट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 5/9 इज। जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा बेटा? 5/9। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कि जो भी दो आप रैशनल को इंटू करोगे तो उनका आंसर भी क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। यहाँ एक और लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t प्लस 5। So 5t minus 3t equal to 5 plus 3. 2t equal to 8 and t equal to 4. कैसे आया? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये ऐसे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो हमारे पास क्या आंसर आया बेटा? t equal to 4। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। व्हाट कम्स नेक्स्ट? 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, 4 5 6 7। आपने देखा लास्ट के तीन तीन डिजिट को लेके एक और को इंक्रीज कर रखे। तो देखो 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, 4 5 6 7, फिर आ जाएगा 5 6 7 8। आंसर क्या हो गया? 5 6 7 8। द नंबर हैविंग अ पैलिंड्रोमिक पैटर्न। तो ये हमारा 14661, 16641 लिखेंगे या 14661 लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन बी है जिसमें आपको सोल्व करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन हैं ये। तो लिख लेते हैं 2/5, और ये x नहीं है, ये इंटू का निशान है। ठीक है। माइनस 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। ठीक है। यहाँ देखिए पहले इनको इंटू करते हैं बोर्ड मास के अनुसार। 3 2 जा 6/35 माइनस का 1/14 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 7 5 जा 35। जब ऐसे सवाल करो भाई एलसीएम निकालोगे कुछ निकालोगे नहीं, आप क्या करो, इन सभी नीचे डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लो। तो देखो अगर आप 35 2 जा करते हैं, ठीक है, तो 35 2 जा क्या हो जाता है? माइनस 6/70, 35 दूनी 70। ऐसे ही 14 के टेबल में 70 कहाँ था? 5 पे। जिस चीज से आप नीचे इंटू करोगे उससे ऊपर भी इंटू करो। ये माइनस का 6/17 था 70, यहाँ पे माइनस का 5/70 आ जाएगा। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 2 से ही करेंगे इसको, 35 दूनी 70 होता है। तो 9 2 जा 18 अपॉन 70। ठीक है भाई, हमारा बेस हो गया है एक साथ। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 5 11। ठीक है। इसके बाद माइनस का 18 है क्योंकि एलसीएम लेना बहुत आसान है। हमारे पास अब क्या आ जाएगा भाई? इसको आप माइनस करें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? सॉरी ये 12 नहीं लिखा मैंने, सॉरी क्योंकि 6 2 जा 12 है। ठीक है, ये 12 माइनस 5 ये आ जाएगा 7। ठीक है, और 5 12 और 5 17 माइनस का 18। अब घट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस हो जाएगा। हाँ मैं देख रही हूँ कि मैंने गलत तो साइन ही निकाल लिए। इसके बाद आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस है तो 7 और 7 14 हो जाता, यहाँ पे 15। अब ये आ जाएगा माइनस का 35/70, 35 का माइनस 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। देखो कोई मिस्टेक हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने सोल्व किया है 2/5 इंटू माइनस 3/7, और उसके बाद आप करते हैं माइनस 1/14 माइनस ये, तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6/35। उसके बाद यहाँ पे करते हैं 1/14 है, माइनस का 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बाय 7 5 जा 35।
ठीक है। अब आप इसको क्या बना लेते हो, इसको 2 से इंटू करते हो, इसको भी 2 से इंटू करते हो, इसको 5 से इंटू करते हो, इसको भी 5 से इंटू करते हो, इसको भी आप 2 से इंटू करते हो, ये भी 2 से इंटू हो जाएगा। ये आ जाएगा 6 दूनी 12/70, ये आ जाएगा बेटा 5/70, ये आ जाएगा माइनस का 9 दूनी 18/70, माइनस का 18/70। सोल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस का 12 माइनस का कितना हो जाएगा 8 5 13 23, ठीक है 23/70। अब यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 और 2 5, 2 और 1 3, माइनस का 35/70, 1/2 इसका, -1/2 इसका आंसर आ जाता है। ये मैंने दोबारा इसलिए किया ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसे सवालों में थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है, बच्चा जल्दी जल्दी में सवाल को गलत कर देता है। ऐसे हमारे पास जो 9th क्वेश्चन है उसको करते हैं। 5x + 7/2 = 3/2x माइनस का 14। x की वैल्यू को भाई साथ में ले लेते हैं, -3x/2। तो एलसीएम लेते हैं, इसका 2 आ गया, 10x माइनस का 3x। ओके बेटा, इक्वल टू यहाँ पे भी 2 आ जाएगा एलसीएम में, सो 3, हाँ जी 3, हाँ सॉरी पहले तो साथ में तो लिख ले, तो माइनस का 14 और माइनस का 7/2। एलसीएम निकालते हैं, 2 आ जाएगा, 14 2 जा 28, माइनस का 7। इसको अब देखो 2 भी यहाँ है, 2 भी यहाँ, तो कैंसिल आउट हो गए, ऐसे कैंसिल आउट हो जाते हैं। 10 में से 3 गया 7x इक्वल टू माइनस का कितना आ गया 7 और 8 और 7 5, 35 आ गया। अब इसको आप सोल्व करते हैं, 7 5 35, माइनस का 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अब है प्रोबेबिलिटी का। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए भाई, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील एंड विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू, हाँ 1 ब्लू सेक्टर है, 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है और 1 रेड सेक्टर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई टोटल कितने हैं। टोटल हमने क्या क्या देखा है, एक है 3, तो टोटल कितनी है, एक है 3, एक है 1 और एक है 1, ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए बेटा 5। कितने हो गए बेटा 5। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। जब हमारे पास ग्रीन है तो भाई उसको निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 3 होगी, और टोटल किस में से हो जाएगा 5 में से। अब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू। नॉन ब्लू कितनी हो जाएगी, अब जब ब्लू ही एक है, ब्लू ही एक है तो नॉन ब्लू कितनी हो जाएगी, 4 में आप क्या करोगे 5 में से 1 माइनस कर दो भाई। अगर एक ब्लू है तो भाई ब्लू नहीं निकालनी हमें, और टोटल हमारी सारी कितनी है 5 है, तो आप टोटल में से ब्लू को माइनस कर दो, तो ये जो 4 है वो नॉन ब्लू निकल आएगी, चाहे वो ग्रीन हो सकती है चाहे वो रेड हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर इक्वल टू 4/5। ठीक है, अच्छा एक बात करनी थी मुझे आप लोगों से, पता है क्या, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं उसका चीटिंग करके लिख लिया, वहां से लिख लिया, ये लिख लिया, वो लिख लिया। बेटा आपको पता भी है एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, आपने सिर्फ चंद शब्द लिख के किसी इंसान की पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया। और अगर कोई चीज बनती है, कोई वीडियो बन रही है या कोई क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए, कोई टेस्ट सीरीज आपके लिए लाई जा रही है, तो क्या वो ऐसे ही आ जाएगी, बिना पढ़े लिखे ही आ जाएगी है। कोई इंसान अगर आपके लिए कुछ चीज फ्री में प्रोवाइड करा रहा है तो वो उसके कुछ स्टैंडर्ड तो होंगे ना, कि वो चोरी कहीं से करके निकालेगा आपके लिए या आपके लिए रियल ऑथेंटिक चीज लेके आएगा। तो कभी कभी आप कमेंट की गरिमा को बनाए रखें, ठीक है। अगर आपको नहीं देखना आप छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। आप जो भी गलत लिखते हैं ना, सामने इंसान को बहुत ही बुरा लगता है कि भाई देखो, एक तो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से बच्चे कुछ लिख रहे हैं। तो बेटा आज के बाद अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखिए, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि किसी के शब्द किसी को बहुत देर तक
आघात पहुंचा सकते हैं। इसलिए नहीं देखना है, आप मत देखिए। आपके लिए दुनिया भर का मटेरियल इस यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, जो हम पे बिलीव करते हैं कि हमारा कंटेंट अच्छा है और हम आपको ऑथेंटिक चीजें प्रोवाइड कराते हैं, तो प्लीज आप हमारा साथ बनाए रखिए। और जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पसंद ही नहीं है हमसे पढ़ना, तो आप प्लीज जा सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बार ग्राफ एंड अ पिक्टोग्राफ। अब बेटा बार ग्राफ क्या होता है और फिर है पिक्टोग्राफ। बार ग्राफ का मतलब है कि आप बार का यूज करोगे टू रिप्रेजेंट डाटा, टू यूजेस bars to represent data। ओके, नेक्स्ट है पिक्टोग्राफ। मतलब पिक्चर के थ्रू आप किसी डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। टू यूज पिक्चर्स, यूजेस पिक्चर्स और सिंबल्स टू show data। Each picture represent a specific quantity। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सोल्व करना है आपको इसको। सो 8x + 4 = 3, x - 1 + 7। चलिए आप पहले जो हमारे पास ब्रैकेट में है उसको ओपन कर देते हैं। 3x - का 3 प्लस का 7 बेटा। 8x की वैल्यू है यहाँ, 3x को भी लेके आ जाओ आप। ये -3 प्लस का 7 -4। क्यों, कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में माइनस प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाएगी। तो ये आ जाएगा 5x = माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 7 आ गया और ये 7। अब ये दोनों एक प्लस के एक माइनस का है, तो इसका आंसर तो 0 है। तो x = कितना आ जाएगा मेरा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। When a dice is thrown, डाइस मतलब आपने देखा ना, डाइस जिससे हम लूडो वूडो खेलते हैं। लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर। अब आपको पता है एक डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो नहीं होता। अब प्राइम नंबर कौन कौन से, प्राइम नंबर कौन से भाई, 2 3 और 5, ये क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। तो लिख दो भाई प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 और 5। अब ये मत पूछना 2 प्राइम नंबर है नहीं है, ये एक इवन प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके कोई और फैक्टर्स, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक 2 है। अ नंबर ग्रेटर देन 5, अब कौन सा नंबर है जो 5 से बड़ा है, सिर्फ 6 है भैया। अब है आ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा क्या होते हैं बेटा, फैक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास 4 और 6 ऐसे नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। From the given calendar, answer the following questions. Write the name of which on the multiples of 7 lie. तो 7 का मल्टीप्लाई है ये, वो है शुक्रवार को। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28। अगर मैं आपको बोलते वक्त हिंदी का यूज करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड दीज डेट्स आर ऑन फ्राइडे। फाइंड द मीन ऑफ ऑल ट्यूसडे। ट्यूसडे पे भाई जितने नंबर पढ़ते हैं उनको प्लस करो और टोटल से माइनस कर दो, टोटल से डिवाइड कर दो। तो 4 + 11 + 18 + 25 और ये टोटल है भाई 4 और ये टोटल आ जाता है इसका, कितना टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा 58। और इसको आप 4 से डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा 14.5। नेक्स्ट है राइट ऑल क्यूब्स नंबर। क्यूब किसका होगा, देखो 1 का क्यूब कितना हुआ भाई 1, 2 का क्यूब कितना हुआ, क्यूब है सॉरी 8 हो गया, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 4 का क्यूब कितना हो गया भैया 64। 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, तो देखो 64 तो है ही नहीं, 64 तो है ही नहीं, तो क्यूब कितने कितने हैं, 1 का 2 का और 3 का। सिर्फ 1 का क्यूब है, आपके पास 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, क्योंकि 27 पे लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सोल्व करना है आपको। 5x - 2 2x - 7 = 2, 3x - 1 + 7/2।
सोल्व करते हैं। 5x माइनस इंटू करो अंदर 4x माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 7/2। ये देखिए ये कितना हो गया, ये x निकल गया माइनस का 14। ओके, ये भाई हमारे पास 3 2 जा 6x है। यहाँ पे है 6x माइनस का 2 प्लस का 7/2। तो देखो x यहाँ है, 6x को मैं यहाँ ले आऊं, 14 को ले जाती हूँ राइट हैंड साइड में, प्लस में चला जाएगा 14। अब ये आ गया हमारे पास माइनस का 5x आ गया भाई। अब हम नीचे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, माइनस का 4 प्लस का 7 और प्लस का 14 दूनी 28, क्योंकि जो ऊपर से तो भाई इंटू हो जाता है, 14 2 जा 28, साफ साफ लिख लेते हैं। माइनस 5x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 7 प्लस का 28/2। ठीक है, तो देखिए तो ये माइनस का है, सो यहाँ पे पहले प्लस प्लस कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास 5 35 35/2 और माइनस का 5x तो है ही। माइनस 5x इक्वल टू माइनस करोगे माइनस का प्लस का 31/2 इंटू 1/5। ठीक है, ये इधर आ गया है और ये माइनस कैरी कर रहा है अपने साथ। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या सही किया है ना मैंने, हाँ 35 है, और आप 35 में से माइनस करते हैं तो यही निकल के आता है। ठीक है, ये 3 हो गया प्लस का 28 हो गया। ठीक है, हाँ हाँ जी हाँ जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 31/5 2 जा 10। ठीक है, अगर फिर भी कोई गलती हो, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी सोल्व कर रही हूँ, अगर आप इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आप इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart show the finding of the survey. From this pie chart answer the following questions. तो देखिए भाई हमारे पास क्या क्या है, क्लासिकल जो है वो 10% है, फोक है वो 30% है, लाइट है वो 40% है, और यहाँ पे एक बेटा सेमी क्लासिक भी है जो 20% है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो बेटा क्लासिकल म्यूजिक 20 का आप 10% निकाल लो। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, और बेटा यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं हमारे पास, ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, 20 बटे सॉरी सो इफ 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 बच्चों को क्या है क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, सो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे, तो कितने लोगों का सर्वे हुआ है, तो आप क्या करेंगे 20 कर देंगे। ठीक है, 20 करेंगे अपॉन में 10 करेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर निकल जाएगा बेटा, हमारे पास 200 पीपल हो जाएंगे, 200 पीपल्स हो जाएंगे जिनको क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ म्यूजिक, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कौन सा सबको सबसे ज्यादा पसंद है, तो जो लाइट म्यूजिक है वो बहुत सारे लोगों को पसंद है। तो लाइट का कितना हो जाएगा बेटे, लाइट का कितना हो जाएगा, लाइट का कितना है 40%। If a cassette company were to make 1000 CD, how many of each type, अब एक वो 1000 बना रही है, तो 1000 के साथ देखो 1000 का आप 40% करोगे जो एक लाइट म्यूजिक का है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 400 CD बनाएगा लाइट वाला। ठीक है, अगर वहीं पे हम फोक का करते हैं तो 1000 लिखेंगे और इसका हम क्या निकाल देंगे 30%, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 300। और अगर वहीं हम क्लासिकल का लगाते हैं, क्लासिकल 1000 करेंगे, इसका 10% कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी 100 सीडियाँ, कितनी आ जाएगी 100 सीडीज है बेटा ये। ठीक है, उसके बाद ऐसे सेमी क्लासिकल का ढूंढते हैं, सेमी क्लासिकल 20% है, 20% कर दो 1000 का, कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा बेटे 200। ठीक है, 200 सीडीज। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास
नेम द प्रॉपर्टीज। अब यहाँ प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सा किस चीज की प्रॉपर्टी है। तो -4/5 इंटू 1 और 1 इंटू -4/5 आंसर निकलता -4/5। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है -19 को उसके इनवर्स से आपने इंटू किया तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ये है कोम्यूट, COMMUTATIV, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आपको मिसिंग नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसको फिल कर देती हूँ। 6 माइनस का 4 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस आएगा 2 इंटू 5, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 माइनस 3 इंटू क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 9, ठीक, ये ऐसे आपके बन जाएगा। अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको खुद बनाना है 360 डिग्री जैसा। तो आप निकाल सकते हैं 40/72, क्योंकि टोटल पर्सन्स कितने हैं 72 है, स्टूडेंट्स हिंदी के हैं 40, और इंटू कर दोगे 360 से। तो इसका हमारा काट कैंसर आएगा कि भाई 5 पे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 5 चौक 20। 200 बच्चे हैं जो 200 डिग्री जो बच्चे हैंगे वो क्या है, हिंदी के हैं। ऐसे ही हम इंग्लिश का निकालेंगे, 12/72 कर देंगे इंटू 360, ये फिर से 5 पे कट जाएगा, और 12 पंजे 60, 60 डिग्री। ऐसे ही ये हिंदी का था। ऐसे ही हम मराठी निकालेंगे, 9/72 इंटू 360, सीधा कट करो, 5 पे कट होता है, 9 5 जा 45 डिग्री। ऐसे ही तमिल का निकालते हैं 7/72 इंटू 360, ये 5 पे कट, 7 5 जा 35 डिग्री। बंगाली का निकालते हैं भैया 4/72 इंटू 360, और ये हो जाएगा 5 पे 5 चौक 20 डिग्री। पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है। पाई चार्ट बनाया, 20 सेंटर से आपने एक रेडियस ले ली है। जब आप उसको करते हैं तो एक 200 डिग्री का बनाना है भाई, 180 यहाँ है, 200 डिग्री का आपका यहाँ कहीं बनेगा, ये 200 डिग्री का बना लेना है। फिर एक आपको 60 डिग्री का बनाना है भाई, ये मैं सिर्फ रफली कर रही हूँ। फिर आपको एक 45 डिग्री का बनाना है, फिर आपको एक 35 डिग्री का बनाना है, और फिर लास्ट में आपको एक 20 डिग्री का बनाना है। तो ऐसे पाई चार्ट बना के आपको शो करना है, ठीक है। चलिए ये सवाल तो हो चुके हैं। अब हमारा जो ये सवाल था, हम इसको फिर दोबारा सोल्व करते हैं। कहीं कोई बच्चा फिर से उठ के यूं कहे कि आपने तो गलत ही कर रखा है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो चलिए दोबारा कर लेते हैं। 5x माइनस 2, 2x माइनस का 7 इक्वल टू 2, 3x माइनस का 1 प्लस 7/2। करते हैं भाई, 5x माइनस, हमने सारे निशान अच्छे से लगाए हैं, 2 2 जा 4x। अब देखो ये माइनस है, अंदर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा, 7 2 जा 14। मुझे लगता है यही गलती थी, कुछ है, हो सकता है। 3 2 जा 6x माइनस का, इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस का 7/2। इसके बाद है x की वैल्यू को हम एक साथ कर लेते हैं बेटा, माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 7/2, और ये माइनस का क्या आ जाएगा 14। अब ये देखो, ये तो आप हमारे पास x हो गया, ये माइनस का 6x बचा इक्वल टू, अब सिर्फ इसी का आप एलसीएम लेते हैं तो माइनस का 4 प्लस का 7 और माइनस का 14 अलग रखते हैं। माइनस का 5x इक्वल टू प्लस का 3/2 माइनस का 14, माइनस का 5x इक्वल टू 2। अब ये हो जाएगा 3 माइनस का 28। हाँ भाई, अब हमारा आंसर निकलेगा, वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 25/2। अब देखिए माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 25/2 इंटू 1/5। 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, आंसर आया हमारा 5/2। ठीक है, उस सवाल को प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी में फ्लो में कई बार चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, ऐसी और वीडियोस में सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग बेटा।